भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच लगातार सभी गौशालाओं में अपने पूरे समय के साथ मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हुए हमारे बीच जीते जागते गोपाल कृष्ण की तरह काम कर रहे परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज का जोरदार अभिनंदन करें। और आज तो वैसे भी बजरंग बली का दिन है, हमारे लिए आनंद है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी राज्यसभा की माननीय सांसद सुश्री कविता दीदी पटगर, यहाँ की विधायक और पूर्व मंत्री जिनने अपने बोलने का समय भी मुझे दिया, दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। सुश्री उषा ठाकुर जी इस पूरे आयोजन के लिए सूत्रधार की भूमिका निभा रहे। हमारे बीच महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जोरदार अभिनंदन पुष्पमित्र भार्गव जी का। इस अवसर पर दोनों जिलाध्यक्ष श्रीमान श्रवण चावड़ा जी, सुमित मिश्रा जी, श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री निरंजन सिंह चौहान जी, गौशाला आप ही देखते हो MIC की तरफ से, और यादव जी, जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए, और यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी के लिए भी, महेश बाबू, पूरे मंच पर बैठे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में मौजूद आप सब। पहले तो विलंब से आने की मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा देर हुई है, लेकिन अभी भी कुल 2-4 मिनट मेरी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि आज ही दिल्ली के अंदर एक और कार्यक्रम में मुझे जाना है। लेकिन सच्चे अर्थों में आज तो हनुमान जी का दिन है, तो जयकारा लगाएं, बोलिए बजरंग बली भगवान की। और हम सब आज महू के अंदर ये जो आशापुरा कामधेनु गौशाला, वाकई अद्भुत। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो पहले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी जी अशोकनगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में बाकी काम के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ है। और गौ माता की तो बात ही अलग है। गौ माता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी माँ के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को तो पालती पोसती है ही, लेकिन हमारे लिए भी अमृत रूपी दूध उपलब्ध कराती है, ऐसी गौ माता की, जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस देश की पहचान दुनिया में दूध दही के एक तरह से माना जाता है कि ये ऐसा देश है जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती। ये भावनात्मक बात हो सकती है, लेकिन सत्य इस बात में भी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन जहाँ होता है वो ब्राज़ील नामक देश है। लेकिन ब्राज़ील के अंदर भी हमारी देसी गौ माताओं की नस्ल आज से 150 साल पहले गई, तो ब्राज़ील का पूरा दूध उत्पादन का चक्र बदल गया। आज हम ब्राज़ील की गणना करें और एक नहीं, ऐसे कई सारी घटनाएं, लेकिन काल के प्रवाह में समय के साथ चलते चलते अपने इस देश के अंदर जहां गौ माता के बिना कोई गांव की कल्पना नहीं कर सकते, शहर की बात नहीं सोच सकते। हमारी संस्कृति तो इतनी धन्य है कि घर में अगर रोटी भी बनेगी तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए गोग्रास के देते हैं। इतनी पवित्र संस्कृति हमारे यहाँ पे मौजूद है। मुझे इस बात की, इस भावना के अगर बताने में कोई तकलीफ नहीं है। यह परमात्मा ने हमको अपनी प्रकृति से जुड़ने के नियम बनाए। सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गाय माता की, घर के अंदर का सीधा अपने कई कारण से अपने जो आराध्य हैं उनके पूजा पाठ करने वाले लोग उनको देने का है। लेकिन आज जब ये समय के साथ समय बदला, जो हमारे चरनोई के बड़े बड़े जगह सुरक्षित थी, धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति के कारण से पूर्ववर्ती सरकारों ने वो सारी की सारी जमीन पता नहीं क्या क्या कारण से धीरे धीरे करके गौ माताओं का हक नीचे चला गया। बाद में ट्रैक्टर आ गए, पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन बढ़ गए, बिजली आ गई,
लेकिन इन सबकी मार अगर किसी पर पड़ी है तो हमारी गौ माता पे पड़ी है। जाने अनजाने हमसे ये जो गलती हुई है, रासायनिक खादों के उत्पादन के आधार पर कई कारण से अपनी सारी संस्कृति एक अलग दौर में पहुंची है। लेकिन आज बदलते दौर में वापस सबको ध्यान में आ गया कि ये जो हमारे रासायनिक खाद से उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न, चाहे गेहूं हो चाहे दूसरी कोई फसल हो, इनके खतरे क्या हैं। हमारा ये असर गोवंश पे भी आया। गौ माताओं की जमीन एक तरह से ट्रैक्टर के आने के बाद बैल और गायों की हालत बड़ी अलग प्रकार की हो गई। लेकिन हमने तय किया है ऐसी कोई गोवंश जहां भी जिसको हल्की भाषा में ये माना जाता है कि उसका अपना परिवार नहीं है, इसलिए एक शब्द वापरते कि लावारिस। माँ कोई लावारिस होती है क्या? शर्म आना चाहिए, डूब करना चाहिए। और सरकार के होने के नाते से हमने तो पूरा वर्ष जैसे शपथ ली थी गोवंश के रूप में घोषित किया कि पूरा वर्ष गौ माता की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा। ये हमारी भावना है। और समान रूप से योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा कि आप अपने अपने नगर निगम के अंदर, खास करके बड़ी नगर निगम, बड़ा संकट आता है। एक नगर निगम के बड़े दायरे में गाय मिल जाए या अधिक मात्रा में पालतू कुत्ते, आवारा कुत्तों के रूप में नगर निगम पकड़ती, पता नहीं कहाँ छोड़ के आ जाते हैं। गाय माता को पता नहीं कहाँ छोड़ के आते हैं। जिनके खेत पड़ते सब दुखी होते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा। नगर निगम अपने पूरे क्षेत्र के अंदर आदर्श स्थान उत्पन्न करे। पहले खिड़क रख के गाय माता आवारा पकड़ाती थी, जो जिसकी थी वो जुर्माना दे के ले जाता था। लेकिन अब जुर्माना भी देने नहीं आता है, गाय माता को भी छोड़ देता है। बड़ा संकट आता था। तो हमने कोई चिंता मत करो, अपनी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी। बड़ी बड़ी गौशाला बनाओ, 10,000, 15,000, 5,000, सारा पैसा सरकार देगी। किसी को कोई दूसरा कष्ट करने की जरूरत नहीं। अरे हमारी संस्कृति में हमारे लिए तो कितना अच्छा नारा है, कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा गौ माता। इस संस्कृति को मानने वाले हम लोग। ऐसे में अगर गौ माता की बात आती है, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन वाले लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गोपाल कृष्ण को याद करते हैं तो एक दिन में केवल जन्माष्टमी मनाने से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए तो अपने आराध्य के लिए और ये सभी के लिए, हमारे 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कामधेनु गौशाला बन रही है। लेकिन उसके पहले अब गौशाला कितनी अच्छी हो रही है। हमारा ग्वालियर 9,000 से ज़्यादा गौ माता हैं, भोपाल 10,000 गाय माता, उज्जैन 10,000 की गौशाला, ये 10,000 की गौशाला। और आज की स्थिति में भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार गौ माताएं बहुत आराम से रह रही। पहले 10-20 गाय रखते थे, उसमें भी बड़े झंझट रहते थे, कभी क्या हो गया कभी क्या हो गया। और कई बार ये कलंक लगता था कि गौ माता शरीर छोड़ गई, भूखे मर रही, पानी की मारे प्यास की तकलीफ थी। हमने सारे संसाधन गुरु महाराज की सेवा ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बीच जब संत समाज आता है, सरकार की व्यवस्था अपने आप सुव्यवस्था में बदल जाती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और ये जब बन रही है तो मैं उषा दीदी आपसे कहना चाहूँगा, ये चाहे नगर निगम से आती हो गौशाला, लेकिन घर तो आपका है, ये विधानसभा आपकी है। और कविता जी आपका भी घर पास में है, यहाँ महू के हमारे सारे लोग हैं। निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से तो हम चिंता करेंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में ये गौशाला आपको सुपुर्द कर रहे हैं। आपको बधाई देना चाहूँगा। ये आपका परिवार बढ़ रहा है। अब यहाँ व्यवस्थाओं में जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की जरूरत होगी तो मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन खाली पैसे से बात नहीं बनती। भावनाओं की जरूरत पड़ती है, अंदर की इच्छा शक्ति की भावना चाहिए। और आज के ज़माने में ये परंपरा बन गई। अब तो गौशाला के अंदर अपने बच्चे बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए कई परिवार आ रहे हैं, धूमधाम से आ रहा है। और इससे अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर एक
गोपाल परिवार से आने वाले व्यक्ति, वो कहते हैं इत्र की खुशबू आती है। अरे भैया मान लिया इत्र की खुशबू आती है, लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य है, केवल वोट के चक्कर में उनको गौशाला में बदबू आती। अरे भारत में रहकर गौशाला में जिसको बदबू आए उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि अपने शरीर से अपने बारे में विचार कर लो। हमारे शरीर के अंदर भी कितने प्रकार की हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हम भी अपने जीवन की दिनचर्या में कई बार इस दौर से निकलते हैं, तो क्या अपने शरीर से घृणा करेंगे, अपने आप से नफरत करेंगे? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे गौ माता का गोबर कैंसर को भी मात करता, कैंसर को भी ये जीवन रूपी अमृत है, जिसके माध्यम से धरती माता के संपर्क में आने वाला एक गेहूं का दाना हजारों बालियां निकाल करके बाकी को प्राण देता, जीवन देता है। इस गौ माता के गोबर, गोमूत्र कई प्रकार की औषधि बन रही है, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद में काम आ रही है। तो ऐसे समय में जब गौशाला भी चलेगी, गोमूत्र और गोवर्धन के माध्यम से भी सभी प्रकार का इसका उपयोग का स्थापना की जाएगी। मैं आज के अवसर पर यह भी बोलना चाहूँगा, जब से हमारी सरकार बनी हमने सारे त्योहार धूमधाम से मनाना चालू किए। अरे त्योहार समाज मनाता है तो सरकार कैसे पीछे रह सकती है? सरकार और समाज का जो आनंद है, इसलिए अब तो विक्रमादित्य, मालवा के विक्रमादित्य, अवंती क्षेत्र के विक्रमादित्य आज से लाल किले पर भी तलवार लहरा करके वो उस काल को याद दिलाएंगे, बोले वीर विक्रमादित्य महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिल्या माता, विक्रमादित्य, राजा भोज, होलकर महाराज, इतने नाम हैं जिनने हमारी सनातन संस्कृति के लिए कितना काम किया। और आपका तो ये जाना पाओ का पहाड़, जहाँ पर भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था, हमारी सरकार ने निश्चय किया कि जहाँ जहाँ गोपाल कृष्ण की लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह बनाएंगे, तीर्थ की तरह हमने इनके लिए धनराशि रख दी है। अरे जिन पे हमको आदर्श है, जिन पे हमको नाज है, दुनिया भगवान अपने लिए परमात्मा की दया से इस भारत के अंदर दोनों देवताओं को जानती है, गोपाल कृष्ण को और भगवान श्री राम को। उनके नाते से ये राम कृष्ण की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक तरफ चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है, तो भगवान राम की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई उन स्थानों को भी हम तीर्थ बनाएंगे। और एक तरफ गोपाल कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, जाना पाओ वो स्थान जहाँ भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था, ये धार के पास का अमझेरा, जहाँ भगवान का रुक्मणी हरण के टाइम रुक्मणी जी के भाई के साथ संघर्ष हुआ था, नारायण वो धाम जहाँ उनकी सुदामा से मित्रता हुई थी। ऐसे उज्जैन में वो स्थान जहाँ भगवान ने सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। हर एक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाएगी, तीर्थ ये हमारा सबका संकल्प है। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए पर्याप्त पानी और बिजली, महिलाओं के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था, गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में अपने सरकार के द्वारा जो स्थापना के समय हमारा बजट था 3.25 लाख करोड़ का, हमने तय किया है सभी काम और सुव्यवस्था के बलबूते पर 5 साल में 7 लाख करोड़ का करेंगे, 7 लाख करोड़ का। किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी, सभी प्रकार की व्यवस्था चलेगी। इसी के बलबूते पर इसी साल हमने 2600 रुपये क्विंटल भी गेहूं खरीदना चालू किया है अपने किसान भाइयों के लिए। जोरदार ताली बजाए, 2600 रुपये क्विंटल। और ये एक नहीं, ऐसी कई योजना चालू कर रहे हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं, भोपाल में अपने इस भोपाल में आने वाला उनका दौरा अद्भुत होने वाला है। आज गौशाला बना रहे हैं और कल प्रदेश घर में हर घर में गौ पालन करते हुए किसान और दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो 25 से ज़्यादा गाय खरीदेगा उसको 25% का अनुदान, जैसे 200 गाय आपने खरीदी तो 50 गाय का अनुदान आपको दिया जाएगा।
अलग अलग प्रकार से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसान की आय दूध में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप ताली बजा के बढ़ाओ। हमारे यहाँ हजारों साल से अपने किसानों की आमदनी फसल के साथ साथ दूध उत्पादन के माध्यम से होती। हमारे इस देश के अंदर आज वर्तमान में दौर बदला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे सभी काम हम करते जा रहे हैं। और आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं अपनी ओर से नगर निगम, जिला प्रशासन, महाराज जी और आप सबका भी आभार मानता हूं कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक पवित्र काम करते हुए इस गौशाला के लिए भूमि पूजन का काम किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की